नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी यानी क्षितिज भाग 2 का अध्याय पहला, जिसका नाम है पद। ठीक है, इसके सॉल्यूशन लिखेंगे, हम सारे प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। ठीक है, यानी गोपियों के द्वारा उद्धव जी को भाग्यवान कहा गया, तो इसमें क्या आलोचना की गई। व्यंग्य का अर्थ क्या होता है, या तो आलोचना करना या मजाक बनाना। ठीक है, उत्तर में समझते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति यानी वक्रोक्ति का अगर अपना अर्थ करें तो वक्र प्लस उक्ति, यानी वक्र और उक्ति। वक्र यानी घुमा हुआ, उक्ति यानी कथन। ठीक है, तो भाग्यवान कहने में घुमा हुआ अर्थ है। भाग्यवान जो उन्होंने कहा है इसमें घुमा हुआ अर्थ है, यानी भाग्यवान का जस्ट उल्टा है। ठीक है, वे दिखने में तो प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने अपने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। यानी समझ में आ गया, उन्होंने कहा तो भाग्यवान था, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने उनकी आलोचना की थी। किस तरह से की थी? क्योंकि तुम्हें प्रेम की भाषा आती नहीं है, तुमने प्रेम को जाना नहीं है, तुमने कभी प्रेम को अनुभव किया नहीं है, तुमने किसी का प्रेम पाया नहीं है, तो तुम्हें हमारे प्रेम का क्या पता चलेगा। इसलिए तुम भाग्यवान हो। भाग्यवान का मतलब दुर्भाग्य हो, अभागी हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 2 है हमारा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जब उद्धव जी ने उन्हें संदेश पढ़कर सुनाया तो गोपियों ने उद्धव जी की कुछ बुरे या कुछ रुकावट वाले शब्दों से तुलना की गई थी। ठीक है, समझते हैं उत्तर में। उत्तर है हमारा, उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 वस्तुओं से की गई थी। पहली वस्तु है कमल के पत्ते से, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, और दूसरा है तेल में डूबी गागर से, जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। यानी पहला बताया उन्होंने कमल के पत्ते से, जो कमल का पौधा होता है वो लाइफ टाइम यानी ज़िंदगी भर पानी में ही रहता है। ठीक है, लेकिन पानी में रहते हुए भी वो पानी को टच नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी तुम कृष्ण के साथ रहे फिर भी कृष्ण के गुण तुम्हारे अंदर ना आए, ऐसा कहकर उलाहना दिया उन्होंने। ठीक है, तो तुलना कर दी। ठीक है, दूसरा था अपना तेल में डूबी गागर, यानी तेल में किसी गागर को डुबो दें तो वो चिकनी हो जाएगी, और चिकनी हो जाएगी तो पानी में अगर उन्हें डाला उसे, या फिर पानी उसके अंदर भरा, तो पानी उसे गागर से टच नहीं होगा, क्योंकि तेल की चिकनाहट है, उससे पानी जैसा का तैसा बाहर निकल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 वस्तुओं से की गई थी, दोनों वस्तुएं आपको बस बता दी गई हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है अपना, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो उत्तर है हमारा, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उल्हाने समझते हैं, तायने। ठीक है, समझते हैं कौन कौन से उल्हाने दिए। उन्होंने कहा कि उनकी भावना उनके मन में ही रह गई, क्योंकि उद्धव जी ने एक ऐसा संदेश पढ़कर सुनाया जो प्रेम संदेश से बिल्कुल अलग था। इसीलिए उनकी प्रेम की भावनाएं मन में ही रह गई सिमट कर। ठीक है, वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं, न अन्य किसी से। वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर युग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। यानी पहले से तो वो बेचैन थी ही, जो कृष्ण के इंतजार में थी, लेकिन कृष्ण ने संदेश और भिजवा दिया जिसमें योग संदेश था, यानी योग के बारे में और प्रेम के त्याग के बारे में संदेश था, जिसे सुनकर उनकी भावनाएं विरह व्यथा अत्यधिक गहराई में और बढ़ गई। ठीक है, और अधिक बेचैन हो गई वो। ठीक है, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थीं, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थीं, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। ठीक है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थीं
कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। ठीक है, समझ में आ गया। उन्होंने उद्धव जी से क्या क्या कहा, क्या क्या ताने दिए कि हम तो कृष्ण जी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके प्रेम संदेश का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा संदेश भेजा जिससे हमारा प्रेम व्रेम सब कुछ चला गया, है ना। लेकिन उनका प्रेम नहीं गया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान इधर ही रखो, समझ में आएगा बराबर। एक बार लिखते चलो कॉपी पेन लेके, उसके बाद एक बार आप भी पढ़ लोगे, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। प्रश्न 4 है हमारा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। यानी गोपियाँ पहले से ही जल रही थीं, उनके दिल में तो पहले से ही आग थी, लेकिन उद्धव जी जब आए तो उन्होंने योग संदेश उनको पढ़कर सुनाया तो वो आग और बढ़ गई यानी घी का काम किया उसने। जब आग में घी डालें तो आग क्या होती है, और बढ़ जाती है। ठीक, तो उत्तर के माध्यम से समझते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से ही विराग्नि में जल रही थीं। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया। समझ में आ गया। ठीक है, प्रश्न 5 है हमारा, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यानी उत्तर है हमारा मर्यादा न लही। ठीक है, ये शब्द है, इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है। यानी जो कहा गया है उसके हिसाब से क्यों कहा गया है ऐसा, मर्यादा न लही ये वर्ड। ठीक है, और ये अगर कहा गया है मर्यादा के बारे में तो कौन सी मर्यादा न रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, उत्तर में समझते हैं। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावनाओं को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस यानी बिना रस वाला योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन किया। ठीक, समझ में आ गया। बिल्कुल आसान भाषा में, इसे दोबारा से समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप अगर कक्षा 10वीं में वास्तविकता में पढ़ रहे हैं मन लगा के तो आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, प्रश्न 6 हमारा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में करती हैं। सबसे पहले वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं। यानी जब चींटी गुड़ से चिपक जाती है तो उसे मीठा लगता है तो वो फिर उसे छोड़ती नहीं है, चींटी गुड़ को छोड़ती नहीं है। ठीक है, जैसी स्थिति गोपियों की थी। ठीक है, पहला तो ये हो गया, जो किसी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती थी, पहला ये हो गया। दूसरा है, वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। हारिल एक पक्षी होता है जो लकड़ी को पैरों में दबा के उड़ता रहता है, उसी को अपना आधार मान लेता है। उसी तरह से गोपिकाओं ने भी श्री कृष्ण को अपना आधार मान लिया। ठीक है, तीसरा हमारा, वे श्री कृष्ण के प्रति मन क्रम और वचन से समर्पित थे। चौथा है हमारा, वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करते रहते हैं। ठीक है, पांचवा है, उन्हें श्री कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश एक कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। ठीक है, जब उद्धव जी जो संदेश लेकर आए थे वो उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा था, क्योंकि उन्हें तो प्रेम संदेश का इंतजार था। ठीक है, प्रश्न आ गया हमारा 7वां। ठीक है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी का पत्र सुनकर गोपियों को श्री कृष्ण जी का पत्र पढ़कर गोपियों को सुनाया था तो गोपियों ने उद्धव जी से इस पत्र को कैसे लोगों को सुनाने की बात कही। उत्तर में समझते हैं। गोपियों ने उद्धव को कहा
कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें, योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। ऐसे लोगों को जा करके योग की शिक्षा दो जिससे वो स्थिर हो जाएं। हम तो पहले से ही स्थिर हैं। ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव से निम्न बातें कहीं। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न 8 है हमारा, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जो भी पद आपने इस पाठ में पढ़े हैं उस आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति, यानी गोपियों के बारे में आपने पढ़ा है तो सिर्फ प्रेम साधना पढ़ा है, लेकिन उसी से संबंधित योग साधना के प्रति दृष्टिकोण भी स्पष्ट कीजिए कि उनका जो भावनाएं हैं, साधनाएं, वो प्रेम की है, लेकिन आपको उसी प्रेम साधना में योग साधना को भी खोजना है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखते हैं अपन, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है, यानी किसी का भी प्रभाव नहीं रहता। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। यानी सीधा साधा अर्थ अगर अपन समझें तो प्रेम साधना तो करते ही हैं, योग साधना में एक निष्ठ और स्थिर रहने के लिए बताया गया है, लेकिन वो तो पहले से ही स्थिर हैं, उनका पहले से ही मन एक जगह पर लगा गया है। ठीक है, समर्पित हैं, आसक्त हैं, भक्ति कर रही हैं किसकी? श्री कृष्ण जी की। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न 9 है हमारा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इस अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होता है। गोपियों ने उद्धव जी से कहा था। ठीक है, समझते हैं उत्तर में। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। समझ रहे हो आप? किसी भी राज्य का राजा होता है वो प्रजा की सेवा करता है, उसी को मानकर गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि जो राजा होता है वो राजधर्म का पालन करता है और प्रजा को न्याय से बचाए रखता है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जो उनके राजा थे वो श्री कृष्ण ही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? पहले तो प्रेम किया, उसके बाद योग शिक्षा वाला संदेश भेज दिया, उससे उनको बहुत बुरा लगा, इसलिए वो कह रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न 10 आता है हमारा, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है प्रश्न। गोपियों को श्री कृष्ण के अंदर कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वो कहती हैं कि हमारा दिल, हमारा मन हमें वापस कर दो? ठीक है, उत्तर में समझते हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। छल कपट आ गया है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहले उन्होंने प्रेम किया, उसके बाद योग संदेश भी भेज रहे हो जिससे उनके प्रेम को दूर किया जा सके। ठीक है, दूसरा समझते हैं, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। ये सब गोपियों को बुरा लग रहा है, इसीलिए वो कुछ कुछ बातें कह रही हैं। ठीक है, तीसरा है, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। चौथा है हमारा, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें बुरा लगा वो पत्र, इसीलिए वो कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि अब वो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। समझते हो आप? ऐसे कहते हैं ना घर वाले भी। ठीक है, या फिर उनमें छल कपट आ गया है, वो अपनी मर्यादाओं को भूल गए हैं कि प्रेम की मर्यादा क्या होती है। ठीक है, अत्याचार कर रहे हैं हम पर, ये सारी बातें वो कह रही हैं क्योंकि वो खुद टेंशन में है सबसे पहले। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न 11। गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए
वाक चातुर्य यानी वाक, वाक यानी वाणी, चातुर्य यानी चतुरता, यानी वाणी की चतुरता से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। कैसे किया, सबसे पहले उत्तर में समझते हैं। गोपियाँ वाक चातुर्य हैं, यानी गोपियाँ वाक चातुर्य तो होंगी क्योंकि उनके बातों में प्रेम है, ठीक है। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गेंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण ये है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ा, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है, क्योंकि दरअसल गोपियाँ समर्पित भाव से जो भी कह रही थी वो सच कह रही थी। इसीलिए उद्धव की बोलती भी उनके सामने बंद थी, ठीक है। समझ में आ गया। प्रश्न है हमारा 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसमें आपको सूरदास जी के भ्रमर गीत के मुख्य विशेषताएं बतानी है। उत्तर में समझते हैं। सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। इस गीत में सगुण ब्रह्मा की सराहना है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब वाक्पटुता व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है, ठीक है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है, ठीक है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। समझ में आ गया। भ्रमर गीत में जो भी ये पद पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है, ठीक है। समझ में आ गया। अगला है हमारा प्रश्न 13। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। यानी गोपियों ने तो उद्धव जी को तर्क दिए ही हैं, कुछ कुछ मिला जुला के, लेकिन थोड़े से आप भी दीजिए, ठीक है। ऐसा कहा गया है प्रश्न में। तो उत्तर में अपन लिखते हैं गोपियाँ उद्धव यानी उद्धव, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते। तुम यूँ करो, यह योग कुब्जा को जाकर दो और बताओ जिसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ गया है वह योग रूपी निवोरी क्यों खाएगा। फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियाँ कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी। हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। यानी गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क रख दिए थे, आपने अपनी कल्पना से भी तर्क रखा। ये आपके मन से है उस चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। तो आपने लिखा, क्या लिखा, गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि यदि यह संदेश इतना प्रभावशाली है तो इस संदेश को कुब्जा को जाकर दो। वो क्यों, क्योंकि कुब्जा की जुबान पर मीठी खांड, समझते हैं जो खांड आती है, खाड़ बोलते हैं अपन, सफ़ेद शक्कर आती है चूरन टाइप से, ठीक है, चूर्ण टाइप से आती है वो, जिसे खाड़ के नाम से जाना जाता है प्रचलित भाषाओं में क्षेत्रों के अनुसार, ठीक है। तो जिसकी जुबान पर एकदम मीठा स्वाद चढ़ गया हो तो वो निबोरी क्यों खाएगा। निबोरी समझते हैं जो नींब में लगती है, नींब का पेड़ होता है उसमें लगती है निबोरी, ठीक है। तो वो कड़वा क्यों खाएगा जब जुबान पर मीठा है। तो फिर भी यह तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है। ऐसा गोपियों ने कहा कि योग का मार्ग होता है वो काफ़ी कठिन है और हमारा मार्ग प्रेम साधना का है, तो हम इस कठिन वाले मार्ग को क्यों अपनाएं, बल्कि हमारा मार्ग है वो तो पहले से ही बड़ा है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रश्न 14। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी। यानी उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें भी जानते थे, फिर भी ऐसा क्या नहीं जानते थे जिसकी वजह से उन्हें गोपियों के वाक्य चातुर्य से
हारना पड़ा? तो उत्तर है हमारा, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियों ने यह जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रीति नदी में पाँव न बो रहे हो, यानी उद्धव के पास इसका कोई जवाब न था। इससे गोपियों का वाक् चातुर्य मुखरित हो उठा। गोपियाँ कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थीं, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब न था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक्य चातुर्य और भी मुखर हो उठी। यानी गोपियाँ जब उद्धव जी से कह रही थी कुछ कुछ व्यथा की और विरह की बातें, तो उद्धव जी शांत थे, क्योंकि उनके मन में तो प्रेम जैसा कोई भाव नहीं था। हाँ, दोस्ती का था, लेकिन दोस्ती में प्रेम हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जब वो चुप हो गए, क्योंकि उनकी भावनाओं का, गोपियों की भावनाओं का जब उद्धव जी सम्मान कर रहे थे, इसलिए वो चुप हो गए, क्योंकि उन्हें तो प्रेम के बारे में पता नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न। आता है हमारा 15। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट करिए। देखिए, गोपियों ने जब गोपियों को बुरा लगा युग संदेश, तो उन्होंने एक कहा था कि अब हमारे हरि हैं वो राजनीति पढ़ाएं। तो इसके आधार पर आपको लिखना है इस समय का राजनीति। आप समझते हैं इस समय की क्या रह गई है? नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये टॉपिक उसी तरह से है। ठीक है, देखिए उत्तर में, जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला युग संदेश आ गया है, तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। कैसे? क्योंकि आज के समय की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से तो नदियों के पुल, सड़कें और न जाने क्या क्या बना देते हैं, किंतु जनता लुटी पिटी सी नजर आती है। आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। उन्होंने राजनीति कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि राजनीति पढ़ाएं, तो दरअसल वो राजनीति पढ़ाएं ऐसा नहीं, वो कुराजनीति पढ़ाएं ऐसा कहा था। उसमें व्यंग्य छुपा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? जो इस टाइम की राजनीति को लोग कहते हैं ना, वही वाला। ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। तब तक के लिए आप क्या करोगे, सारे के फेयर बना लेना, और जो भी क्वेरीज हो उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते जाना, और आगे भी इस चैनल पर आते रहना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।